हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरो चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 12 जुलाई 2023। आज की इस वीडियो में हम जितने भी कॉम्पिटिटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे प्रीवियस पहले रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस सेशन का। तो प्रीवियस सेशन में पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री गारंटी बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में किस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है झारखंड में। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो ये ब्राजील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने उबिनाश ज्वालामुखी, ये याद रखिएगा आप, उबिनाश ज्वालामुखी के कारण 60 दिनों के लिए इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बैंकॉक में किया जाएगा। हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो ये फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने पर्सनल लोन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एक्सिस बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन, याद रखिएगा ये मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये केन्या में किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ईपीआर क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगर निकाय बन गया है? तो ये बन गया है आपका इंदौर। ये करेक्ट आंसर है आपका इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति चुनावों के निरीक्षण करने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये उज्बेकिस्तान में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? तो ये अपना देश भारत शामिल हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे प्रीवियस सेशन का रिवीजन। चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 तक किस देश को आलू निर्यात करने की अनुमति दी है? तो ये भूटान को दी है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी भूटान को दिया गया है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान में जो मुद्रा चलता है वो नगुल्ट्रम है। देश की पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन केरल के कोच्चि में किया गया। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बना है। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भी भारत नंबर 1 टीम बनी है। इतना आप इंडिया के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत व किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौते शुरू किए हैं? तो किसने किए हैं? ये तंजानिया ने किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, यहाँ की मुद्रा सीलिंग है। तंजानिया की जंजीबार शहर में भारत का पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जाएगा। ये जंजीबार शहर याद रखिएगा तंजानिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? या तो इसने जीता है, ऑप्शन डी लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आमरस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बोगी बाल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, यहाँ परिवहन रहेगा, टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में। इसको आप याद रखिएगा, बोगीबुल कहाँ है? असम राज्य में। अब असम राज्य में है तो असम राज्य में है तो असम की राजधानी है दिसपुर। और तो असम के करंट टाइम में सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया। ये इतना आप याद रखिएगा। तो असम में है, असम राज्य के में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। भारतीय सेना ने गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। पूर्वोत्तर के
पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना सिलचर में की गई है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। असम मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। ये इतना आप असम के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पार्थ सालुखे, याद रखिएगा नाम, पार्थ सालुखे युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की रिकर्व कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। यह कहां आयोजित की गई है? तो ये कहां आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई है आयरलैंड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। प्रवीण चित्रवेल भारतीय एथलीट ने पुरुष की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल ने के क्रिकेटर संदीप लामिछाने खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें कुल कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 10 श्रेणियों में विभक्त किया वर्गीकृत किया गया है, टोटल 10 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, पहली बात तो ये बता दें ये है क्या। ये योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर किसी श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा और यह आर्थिक सहायता की जो राशि है वो 5 लाख रुपए तक की होगी। ये कहाँ है? ये गुजरात में शुरू किया गया है। अब गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात के करंट टाइम में सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा योजना की राशि दुगनी कर दी गई है। यानी जो आयुष्मान योजना है उसमें 5 लाख तक का बीमा मिलता था, अब 10 लाख मिलेगा। ये गुजरात राज्य ने की है। गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित होगी। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में बनेगा। ये इतना गुजरात के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किए हैं के राजा रमन ने। अब बता दें आपको ये संस्था है क्या IFSCA। तो सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी ये अप्रैल 2020 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो मुखरा किस राज्य का बना है? तो ये है हमारा तेलंगाना राज्य का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है। अब तेलंगाना का बना है तो तेलंगाना के करंट टाइम में सीएम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित होगी। सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र तेलंगाना में खोला गया है और राज्य ने PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। तेलंगाना सरकार ने साहस फसल की शुरुआत की है और दुनिया का सबसे लंबा समय का पाबंद एयरपोर्ट GMR हैदराबाद बन गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए देख लेते हैं हमारे प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था। तो यहाँ पे हमने पूछा था हाल ही में किस राज्य में अम्मा पोखरी योजना शुरू की गई है। तो काफी सारे बच्चों ने इसके बारे में डिटेल्स में आंसर लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। ये योजना किस लिए शुरू की गई है? ये जो भी तालाब या फिर जो भी जल निकाय है उसको पुनर्जीवित करने हेतु की गई है। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस
2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।